हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का कुछ सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। फर्स्ट है मध्य प्रदेश के गठन का सामान्य नॉलेज। हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के गठन में क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले राज्य का गठन। राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को। इसके पश्चात मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पश्चात सेकंड है वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन। मतलब ये है कि 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। इसके पश्चात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मानी गई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया? यह भी हृदय प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश की राजभाषा। मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी मानी गई है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है? तो मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। इसके पश्चात पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसे याद करने का आसान तरीका 21-26 उत्तरी अक्षांश, 21-26 उत्तरी अक्षांश तथा 74-82 इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पूर्वी देशांतर 21-26 तथा 74-82 याद हो गया? ठीक। मध्य प्रदेश का उपनाम। मध्य प्रदेश के उपनाम देख लेते हैं गठन में और क्या क्या चीजें हैं। इसे नदियों का मायका कहा जाता है। इसे सोयाबीन राज्य के नाम से जाना जाता है तथा इसे हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है जो गवर्नमेंट यूज करती है। देखते हैं चिन्ह में क्या है। इस चिन्ह के सबसे बाहर में 24 स्तूप अंकित है। 24 स्तूप की आकृति है। ये देखिए 24 स्तूप। ये देखिए 24 स्तूप। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते का उत्कीर्ण है या चिन्ह है। सत्यमेव जयते ये देखिए। उसके पश्चात साथ ही साथ प्रमुख फसलें गेहूं तथा धान की बालियां अंकित हैं। गेहूं तथा धान, ये है गेहूं, ये है गेहूं तथा ये धान। इसके पश्चात केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति है। ये अशोक स्तंभ का सिंह की आकृति। राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। साथ में राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले 24 स्तूप की आकृति है। ठीक। उसके बाद सत्यमेव जयते का चिन्ह है। ठीक। उसके बाद गेहूं तथा धान की बालियां हैं। ठीक। तथा बरगद का पेड़ है।
ओके, याद हुआ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है धूतराज, ये धूतराज। ओके, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी धूतराज या शाहबुलबुल के नाम से जाना जाता है, जिसे पैराडाइज फ्लाईकेचर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाईकेचर। इसे अन्य नाम टिटेनी, महारेनी भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है? टिटेनी तथा महारेनी। यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफेद तथा काली कलंगी लहराते सफेद पुच्छ से होती है। ये देखो पुच्छ उसकी सफेद है तथा काली है। क्या क्या नाम? पैराडाइज फ्लाईकेचर, शाहबुलबुल भी इसे बोलते हैं, टिटेनी तथा महारेनी। ठीक, ओके। उसके पश्चात हमारे पास आता है राजकीय पशु। राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे ब्रेडरी जाति का कहा जाता है। ये है हमारा राजकीय पशु बारहसिंगा। ओके, ये बारहसिंग है इसमें। ओके, बारहसिंगा को दलदल का मृग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दलदल का मृग। हिरण की एक जाति है। ठीक है, ओके, हिरण। दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा-किसली में ये पाया जाता है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क कहाँ है? मंडला में स्थित है। ओके, इसके पश्चात है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो सफेद लिली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दिखता है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें। लिली एसी फैमिली का एक मेंबर है। किस फैमिली का है? जैसे हम लोग भी एक फैमिली के मेंबर होते हैं, उसी प्रकार से ये लिली एसी फैमिली का मेंबर है, जो एक प्रकार की शाखी या पौध है, शाखा निकली हुई, जो आकृति तथा सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है। इसकी जो सुंदरता है वो वर्ल्ड फेमस है तथा इसका तना काफी ऊंचा होता है। ठीक है, सफेद लिली। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष बरगद। ये बरगद का पेड़ है, जो हिंदू लोग जो है पूजा पाठ करते हैं इसकी, या इसे पूजा का दर्जा दिया जाता है। यह मोरेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से है? मोरेसी कुल से, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगेलिसिस, फाइकस वेनगेलिसिस नाम है इसका, जो हिंदू का एक पवित्र तथा पूजनीय औषधि या प्लांट है, या फिर ये पौधा है, ट्री है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनगेलिसिस। ये वैज्ञानिक नाम याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइकस वेनगेलिसिस। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महाशीर है। ये है राजकीय मछली महाशीर। ओके, महाशीर के नाम से जाना जाता है। महाशीर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है। मतलब जो प्रदूषण किया जाता है या होता है, उस पानी को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है। ओके, मेंढक क्या करती है? टोरटोर। तो इसी से याद रखिएगा, टोरटोर। नेक्स्ट है राजकीय खेल मलखम। इस प्रकार का खेल है जो एक स्तंभ में करतब दिखाई जाती है। एक प्राचीन खेल विधि है या विधा है, जिसमें एक मैदान के बीचों बीच में एक खंबा गाड़कर प्रतियोगी को खंबे के सहारे करतब दिखाना होता है। ठीक है, ये है खंबा लगा हुआ है, इसमें करतब दिखाना होता है। जो भी खिलाड़ी है ना, बीचों बीच खंबा गाड़कर प्रतियोगी को खंबे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का इससे व्यायाम हो जाता है, एक एक्सरसाइज हो जाती है। ओके, याद रखिएगा मलखम है राजकीय खेल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो माच है, ये माच है ना, माच। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे तथा खुले मंच के रूप में की जाती है।
ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य हैं। इसमें क्या क्या यूज होता है? मार्च में ढोलक तथा सारंगी यूज होती है। इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा के अंचल में ये मार्च नृत्य है जो किया जाता है, जो हमारा राजकीय नाट्य है मध्य प्रदेश का। ओके, थैंक यू। और यदि इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।